हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। हिंदी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, हिंदी के प्रश्न पत्र में लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आजकल की, जहाँ भी हिंदी के प्रश्न पूछ जाते हैं उनमें ये इस टॉपिक यानी कि जो अपना आज का टॉपिक है वो है जनसंचार संबंधित और पत्रकारिता पत्र प्रणाली संबंधित आज का यह जो एमसीक्यूज हैं वो क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इससे हर प्रश्न पत्र में 1 नंबर का पूछा जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। पहला प्रश्न है दोस्तों, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बताओ आप, पहले आप बताइए। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है अनौपचारिक पत्र। जो दोस्तों अपने मित्रों को लिखा जाता है उन्हें अनौपचारिक कहते हैं। जो शासकीय स्तर पर होते हैं वो औपचारिक यानी कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। संपादक किसे कहते हैं? तो आप ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर, सॉरी, जो प्रश्न संख्या 2 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी। त्रुटिरहित कर छापने योग्य बनाने वाले को क्या बोलते हैं? संपादक। यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं? तो यूनिकोड कोड के फायदे जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अध्ययन प्रचलित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर। सभी फायदे उसमें होते हैं। संचार में शोर का मतलब क्या है? कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आना चाहिए आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। संचार प्रक्रिया में बाधा जब होती है तो उसे बोलते हैं संचार में शोर। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी, मामलों को नियमानुसार निपटाना टिप्पण कहलाता है। तो जिसका जो राइट आंसर है बी। ये वाला प्रश्न बहुत ही प्रश्न पत्रों में पूछा था, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य, तो इसे याद रखना। अगला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, सरकारी पत्र। देखो, सरकारी पत्र की डेफिनेशन भी जिसको नहीं आती है तो यहाँ पर उसे प्रश्न के साथ भी याद करना, यानी कि जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध उनसे संबंधित हो, अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों के साथ हो, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थानों अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं सरकारी पत्र। यहाँ पर ये डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हैं जिनको पता नहीं हो तो सरकारी की। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो उसे बोलते हैं हम उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रत्येक प्रेषक का नाम में पदनाम होता है तो किशोर होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर और शीर्ष पर। ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आधुनिक दृश्य माध्यम। ईमेल का पता होगा आपको, जब इधर से करते हैं दृश्य माध्यम को सिर्फ देखने वाला। श्रव्य का मतलब होता है सुनने वाला। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं, ज़्यादातर इसमें निर्यात पत्र करते हैं, लेकिन गलत है। निर्यात पत्र पार पत्र कहा जाता है पासपोर्ट को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मत, गंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है? तो उसे बोलते हैं दोस्तों टिप्पण। अगला प्रश्न है, एंकर बाइट कहते हैं? तो एंकर बाइट कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन को दिखाने को एंकर बाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उसकी ताजी घटना का उल्लेख करना जिस कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है न्यूज पेक, उसे कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है? तो इसका कहलाता है कार्यवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रारूप लेखन का अर्थ है, तो 5वें का जो राइट, 15 का लास्ट, आज का जो लास्ट प्रश्न है, प्रारूप लेखन का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर बी, पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। तो ये
थे जो टॉप के 15 MCQ। दोस्तों जो भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ हिंदी संबंधित क्वेश्चन का सिलेबस बना हुआ है तो अवश्य इनको लगा कर जाएँ। और आपको कितने प्रश्न आए अवश्य कमेंट करना। ये आजकल के मॉडर्न आधुनिकता पर प्रश्न बन रहे हैं, आयोग इन्हें पूछ रहा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू।